संसार में बहुत बड़ा पाप है बिना सोचे समझे किसी की निंदा करना। जो मनुष्य बिना सोचे समझे दूसरों की निंदा करता है अथवा सुनता है, वो घोर पाप का भागी बनता है, उसे नरक जाना पड़ता है। जो दूसरों की चुगली करते हैं बहुत ज्यादा, और ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, और बड़े बड़े लोग करते हैं। महाराज मैं क्या कहूं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, मैं जब अलग जगह पे देखता हूं तो वो ऐसे दिखते हैं जैसे इनसे बड़ा कोई सतयुग का पुरुष नहीं होगा, और जब यहां के बाद में जाके मिलते हैं तो फिर पता चलता है कि ये तो कलयुग से भी गए गुजरे। कसम से हम ऐसे नहीं बोल रहे। और फिर ऐसे लोगों से हमारा मन नहीं मिलता है, कैसे मिल जाए? कहते कुछ हो, करते कुछ हो, होता कुछ है, और फिर ऊपर से बात नहीं बनते। देखो, किसी पे झूठा आरोप मत लगाओ, किसी की चुगली मत करो, बहुत बड़ा अपराध है। और वाकई भागवत में नरकों का वर्णन में ये सब विषय आता है, अनेक पुराणों में भी आता है। और आजकल लोग चटकारे ले लेके दूसरों की निंदा करते हैं और जानते नहीं, मिले भी नहीं उनसे, उनकी निंदा कर। और जब मैं कह रहा हूं उनमें 1000 अवगुण हैं, तुम्हारे किस काम के वो अवगुण? मान लो कि वो अवगुण है, उनमें भरे पड़े, तुम्हारे किस काम के? तुम तो उनकी निंदा करके उनके पापों को अपने ऊपर ले रहे हो, वो निष्पाप हो जाएंगे और उनका सारा पाप तुम्हें लगेगा। एक कथा आती है ना, हमने सुनाई है एक बार। एक महात्मा किसी राजा के यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए गए। वो राजा उस समय घुड़शाला में था। राजा घुड़शाला में था तो संत ने कहा भिक्षाम दी। अब संत, वो राजा को आ गया गुस्सा, बोले इस आदमी को ये नहीं पता कहाँ मांगना चाहिए कहाँ नहीं, मैं घुड़शाला में हूं, क्या दूं इसे? वहीं से एक पस्स अंजलि भर के गोबर उठा के दे दिया, ले जाओ। बोल ठीक है। वो ले गए आराम से और कुटिया की बगल में डाल दिया। भजन करते गए, उन्हें तो कोई संत तो संत है, भजन करते रहे, आनंद लेते रहे। कुछ दिन बाद वो एक वही राजा भ्रमण करता हुआ उसी वन में पहुंचा तो संत को देखा, धार्मिक ही था, वैसा नहीं था, पर क्रोध में आके व्यक्ति कर बैठा। अब जाके चरणों में प्रणाम किया तो कुटिया के पास देखा एक गोबर का ढेर पड़ा हुआ, पहाड़ खड़ा हुआ, गोबर का पहाड़ खड़ा हुआ। महात्मा से पूछा, आप यहां भजन करते हो, यहां गोबर की क्या जरूरत है? बोले मुझे जरूरत नहीं है, मुझे किसी ने दान दिया था, ये उसका दान बढ़ रहा है। क्या? बोले हाँ, ये किसी का दान बढ़ रहा। बोले गोबर कौन दान देता है? बोले भूल गया राजा, तू नहीं दान दिया है। भूल गए? तूने ही दान दिया था मुझे, याद कर, तू घुड़शाला में था तो तूने ही मुझे ये गोबर दे दिया था। मैंने? बोले हाँ। बोले ये बढ़ रहा है? बोले हाँ बढ़ रहा है, एक अंजलि दिया था, अब ये पर्वत हो गया। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले जो तूने मुझे दिया ये गोबर तुझे खाना पड़ेगा। बोले इतना खाना पड़ेगा? पूरा पर्वत? बोले हाँ, ये पूरा पर्वत खाना पड़ेगा। अब तो चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज मुझे क्षमा कर दो, और क्रोध में मैं सब कर गया, जानबूझ के नहीं किया, जानबूझ के ही हुआ पर क्रोध में हो गया, महाराज क्षमा करो। मैं तो अब कैसे ये पाप कटे? बोले देखो सुन, तेरे पाप ऐसे नहीं कटेंगे, तूने संत को गोबर दिया है, ये तो तेरा कर्म है। बोले फिर भी कम कैसे हो, पहाड़ थोड़ी खाया जा रहा है। बोले कम हो जाएगा। बोले कैसे? बोले पाप करना मत, पाप करने की एक्टिंग करना। पाप करना मत, पाप करने की एक्टिंग करना। तो क्या होगा? लोग तेरी निंदा करेंगे और निंदा करने से ये तेरा पाप समाप्त हो जाएगा। Just listen to me attentively, my dear. Don't talk to anybody. Don't talk, just listen. अब उसने एक्टिंग की। क्या एक्टिंग की उसने? शराब की बोतल मंगवाई और बीच चौक पे जाके बैठ गया, उसमें कुछ और रस भर लिया, ब्रांड शराब का नाम लिखवा लिया। रस था,
विष नहीं, शराब नहीं थी। और बैठ के चौक पे बैठ के पिया। और लाओ, और जो कोई जाए उसे उल्टा सीधा पूछ ले कुछ भी, जैसे नशेड़ी करते हैं वैसा। हाँ भाई कहाँ रहते हो, अच्छा पिए कभी, ऐसे करे। 2-4 घंटा उसने एक्टिंग की। अब राजा ऐसी एक्टिंग करे तो 2 मिनट ही काफी है। अब मतलब कोई बड़ा आदमी करे तो वो तो 2 मिनट में खेल खत्म हो जाता है। अब जो चौक से निकले स्त्री पुरुष और जो निकले, अरे राम राम बड़ा दुष्ट है, शर्म नहीं है, पीना है तो भीतर ही पी लेता, राजा है, प्रजा कैसी होगी, सब बुराई करने लग गए। दूसरे दिन फिर गया राजा महात्मा की कुटिया में, पूरा पहाड़ खत्म गोबर का, पूरा पहाड़। सुन जाओ, एक अंजलि बाकी है। बोले महाराज दोबारा एक्टिंग करनी पड़ेगी क्या ऐसे खत्म करने के लिए? बोले अभी इसके लिए कितनी भी एक्टिंग कर, ये खत्म नहीं होगा। बोले क्यों? बोले ये तो तूने दिया है, इतना तो तुझे झेलना ही पड़ेगा। क्या हम ये कथा दृष्टांत से क्या सीखने को मिलता है? आपने दूसरे की चुगली करके उसके पाप को अपने सर ले लिया, बट गया वो उसका पाप। जैसे इंद्र का ब्रह्महत्या बट गया, वैसे हमारा ये पाप बट गया क्योंकि हमने चुगली कर दी। आपको मिला क्या चुगली करने के बाद और चुगली सुनने के बाद? जस्ट टेल मी, मिला क्या? आपने खोयाई, आपका तो समय भी गया, आपका समय भी तो गया, मिला क्या आपको? हम तो आपसे एक ही निवेदन करेंगे, मान सको तो मानना, न चुगली किसी की करो और न चुगली किसी की सुनो। बंद करो कान, ना कोई नहीं बोले। हमारे पास बहुत आते हैं एक दूसरे की चुगली करने, हम हमारे पास कम है क्या? हम ट्राई करते कि हम बिल्कुल भी ना सुने, ना अलाउ करें, इग्नोर करो, भगाओ। यही उचित मार्ग है, यही सुंदर मार्ग है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा।